भ्राता जी, कईयों को ये एक प्रश्न रहता है कि हमारी फरिश्ता स्थिति, अव्यक्त स्थिति और ये जो अंतःवाहक शरीर है, ये सब अलग अलग हैं या एक ही है? अव्यक्त स्थिति एक प्रैक्टिस है जिसमें हम व्यक्त से मुक्त हो जाते हैं। व्यर्थ बोलचाल, व्यर्थ दृष्टि, व्यक्त के आकर्षण, व्यक्त ही सब कुछ, सारा जो वातावरण है हमारा व्यक्त, फिजिकल, उससे हम ऊपर उठ जाते। अव्यक्त माना नॉन फिजिकल। ये तो एक अभ्यास है। बाकी हमारा फरिश्ता स्वरूप जैसे जैसे हम संपूर्ण बनेंगे तो वो हमारा संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप हमारा अंतःवाहक शरीर है। तो जो बाबा कहते हैं कि आप अंतःवाहक शरीर से सेवा करो, तो अभी तो हम परफेक्ट हुए नहीं हैं, तो फिर वो कैसे सब नहीं कर पा रहे। इसलिए जो संपूर्णता के समीप हैं वही उसको अपने सामने क्रिएट कर सकते हैं और उसमें बैठ के यात्रा कर सकते हैं। इसलिए बहुतों की वो समझ में नहीं आ रहा। अभी जिसका योग ही न लगता हो वो कहाँ अंतःवाहक शरीर से यात्रा करे। लेकिन बाबा तो हम सबको कहते हैं कि मनसा सेवा करो, सकाश वो दो। यहीं पर करें हम। जी, बाबा की किरणें मुझे आ रही हैं, मुझसे चारों ओर फैल रही हैं, वो प्रैक्टिस हम यहीं करेंगे। कभी ग्लोब के ऊपर बैठकर, कभी कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठकर, वो हमारी यहाँ की प्रैक्टिस है। लेकिन अंतःवाहक शरीर द्वारा सेवा केवल अच्छे योगी ही कर सकते हैं। जब हम योग में बैठते हैं और मनसा सेवा की भी बात होती है, तो हम में से चाहे 1 साल हो, 2 साल हो, 5 साल हो, वो सब भी एक विज़न तो रखते हैं भ्राता जी कि मैं भी जैसे कल्प वृक्ष के नीचे बैठ गया हूँ, ग्लोब के ऊपर बैठ गया हूँ। आप भी जब तपस्या कराते हैं, योग कराते हैं, तो यही विज़न देते हैं। तो क्या वो हमारे लिए अभी फिर ठीक नहीं है? जब संपूर्ण बन जाए तभी वो प्रैक्टिस नहीं, ये करें? अभ्यास तो रोज ही करने चाहिए। ये अभ्यास ही हमें संपूर्ण स्थिति की ओर ले चलेंगे। बाकी वो जो अंतःवाहक शरीर है वो है ही अंत का वाहन हमारा। अंत का वाहन है। ओके।